जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है, जिज्ञासाएं सामने आई हैं कि जब हम पूजा करते हैं, स्वदेश्य पूजा, हमारी जब कुछ विशेष कामना होती है ईश्वर से, जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उस वक्त आसन का क्या महत्व है। क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिर के फर्श पे ही बैठ कर के पूजा शुरू कर देते हैं, या बहुत से लोगों ने आसन नहीं रखा है। और आजकल जो लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से, जिसमें लोग पालथी लगाकर नहीं बैठ पाते और कई बार किसी ऊंचे आसन पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं। क्या इस तरह से पूजा पाठ करने से हमें फलाफल की प्राप्ति होती है? इस तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आई हैं। साथ ही ये भी पूछा गया है कि ये बताया जाता है कि जब हम जिस आसन पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं और पूजा के उपरांत जब पूजा की समाप्ति हो जाए, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा जल गिराकर हम ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः या फलम भवेत ऐसा करके उसको माथे से लगाते हैं। लेकिन जो लोग कुर्सियों पे बैठ के पूजा करते हैं, ऊंचे आसन पे बैठ के पूजा करते हैं, चूँकि उनको नीचे बैठने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, कुछ लोगों को घुटने में दर्द हो जाता है, तो फिर वैसे लोग क्या करें, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो पहले तो पूजा में आसन का विशेष महत्व है। वैसे अगर ईश्वर की आप भक्ति कर रहे हैं तब तो कोई नियम यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते जिस भी हाल में आप हों, आप भक्ति कीजिए, ईश्वर के नाम का जप कीजिए, गुणगान कीजिए, उनकी कथा का श्रवण कीजिए। लेकिन जब आप कर्म कांड के तहत ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर का पूजन करते हैं और उस कर्म कांड में आपका उद्देश्य भी अगर सन्निहित है, आप किसी उद्देश्य के तहत अगर ईश्वर को प्रसन्न करने में लगे हैं, तब तो आसन पर जरूर बैठना चाहिए। आसन का जो शाब्दिक अर्थ होता है सुखपूर्वक बैठना, आराम की मुद्रा में बैठना। क्योंकि जब हम आराम की मुद्रा में बैठते हैं, सुखपूर्वक बैठते हैं, तो उस वक्त उस स्थिति में हमारा जो मन का तारतम्य है ईश्वर से जुड़ता है, और उस सुखासन की स्थिति में हम सुखपूर्वक जब बैठते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा चित्त स्थिर होता है। तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें एक तन्मयता आती है, इसलिए भी आसन पर बैठना बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जो पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है, अगर हम सीधे पृथ्वी पे बैठ जाएं और कोई पूजा पाठ करें, तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर बढ़ती है। और चूँकि पृथ्वी पर हम सीधे बैठेंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये जो ऊर्जा है, जो सकारात्मकता है, वो सीधे धरती में प्रवेश कर जाती है आपके शरीर से। ऐसा वैज्ञानिक आधार भी है और ऐसा हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन भी है। इसलिए किसी भी बैड कंडक्टर, जो कि कुचालक जिसको कहते हैं, जो ऊर्जा का कुचालक है, उस पर बैठ करके पूजा करना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतर है कि आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है, कई तरह के आसन मिलते हैं। सबसे बढ़िया तो उसमें ऊनी आसन है, ऊन का, वो भी उसमें 2-3 परत थोड़ा मोटा करके आप बैठें तो और बहुत बढ़िया है। वैसे रेशमी आसन का भी इस्तेमाल होता है, कुशासन का भी प्रयोग किया जाता है। कुशासन से हमें बहुत जल्द सिद्धि की प्राप्ति होती है, कुश के आसन पे जब बैठा जाता है। चौकी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का आसन, सूखी हुई लकड़ी का आसन अगर बिछाया जाए तब भी हम उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन बांस के आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। बांस के भी बहुत सारी चटाई वगैरह आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है, लोग उसको ख़रीद के लाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं। लेकिन बांस के आसन पर बैठकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, और पत्तों पे बैठ कर के भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका हमें दुर्योग प्राप्त होता है, उसका जो फल है वो ठीक नहीं होता, इसलिए इससे बचना चाहिए। और साथ ही गंदे व फटे हुए आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। जब आप मंदिर में भी जाते हैं कोई पाठ करने के लिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, तो वहाँ पे भी आसन रखा रहता है। नहीं है तो आप स्वयं का आसन लेकर के जाइए, लेकिन वहाँ बिछा के बैठिए। खड़े होकर के भी कोई पाठ कर रहे हैं तो उसके नीचे, पैरों के नीचे उस आसन को रख लीजिए, ये अच्छा रहेगा। नियम तो यह है कि व्यक्ति का स्वयं का आसन होना चाहिए, स्वयं उस आसन का प्रयोग करे, उस आसन का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति ना करे। लेकिन एक घर में अगर 4-5 सदस्य हैं और एक ही आसन है, तो जो पारिवारिक जन है उस आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आसन का प्रयोग करने के बाद उस आसन को वहीं ना छोड़ दें, उसको मोड़ करके
उसको फोल्ड करके और उसको किसी अच्छे जगह पर रख दीजिए, साफ़ सुथरे जगह पे। क्योंकि धीरे धीरे जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वो आसन सिद्ध होने लगता है। उस आसन पर जब बैठकर आप पूजा करते हैं तो आपके ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है। हालांकि आसन की शुद्धि और सिद्धि की बातें की जाती है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि अगर मन उचट रहा हो, पूजा में न लगता हो, उस आसन पर बैठकर जैसे ही हम पूजा शुरू करते हों मन करता है कि यहाँ से भाग खड़े हों, व्यक्ति उठ जाता है। कई बार एक पाठ भी तन्मयता से नहीं हो पाता। तो इसके लिए आसन सिद्धि और आसन की शुद्धि ये बहुत आवश्यक है। जिस आसन पर हम भगवान को बिठाते हैं वो दर्भासन है, और जिस आसन पर हम स्वयं बैठते हैं उसको आसन कहते हैं। तो एक आसन का होना बहुत आवश्यक है और आसन के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। अब जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, नियमतः उसमें होता यह है कि 2-4 बूंद हम पृथ्वी पे यानी आसन के नीचे गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः या फलम भवेत, जो हमने पूजा किया है उसका हमें फल प्राप्त हो, वो फल हमें मिले, ऐसा कहते हुए उस बूंद को हम माथे से लगाते हैं, सर पे लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो हमने पूजा किया इसका फल हमें प्राप्त हो। ऐसा नहीं करने से इस पूजा का फल, ऐसी मान्यता है कि इंद्र को प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि जो लोग कुर्सियों पे बैठ करके पूजा करते हैं शारीरिक परेशानी की वजह से, हमारे शास्त्रों में तो वर्णित है कि आप आसन बिछा करके ही बैठिए। उस वक्त इस तरह के तमाम तरह की कठिनाइयाँ, रोगों से लोगों का परिचय नहीं था कि वो कुछ देर, कुछ घड़ी आसन लगाकर पद्मासन में बैठ जाएं, पालथी लगाकर बैठ जाएं। अब तो हम देखते हैं कि कथा पांडालों में महात्मा जी जो कथावाचक हैं उनका तो अभ्यास होता है, उनकी तो साधना होती है, वो 3-4 घंटे एक आसन में बैठे रहते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी के लोग जो पंडालों में बैठते हैं वो उसमें कई बार अपना पैर का जो पोजीशन है, वो स्थिति है, उसको बदलते रहते हैं। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। अब तो हम देखते हैं कथा पांडालों में ज़्यादातर कुर्सियां ही लगाई जाती हैं, सोफ़ा लगाए जाते हैं। तो चूँकि अभ्यास अब लोगों का धीरे धीरे कम हो रहा है, कुर्सी पे बैठने की आदत हो रही है। तो इस सूरत में अब क्या करना चाहिए? शास्त्रों में तो ऐसा वर्णित नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठ के पूजा करें। इसको लेकर के बहुत सारे विद्वानों से हमने बातचीत की, महात्माओं से बातचीत की। तो इसका एक निराकरण यह है कि जिस कुर्सी पे, ऊंचे स्थान पे आप बैठ करके पूजा कर रहे हैं उसी पे एक आसन बिछा दीजिए। जो आपका आसन है उसके ऊपर बिछाइए और उस पर बैठिए। और उसके बाद वहाँ की जो धरती है, पूजा के उपरांत जब पूजा समाप्त हो जाए, वहाँ की धरती पे 2-4 बूंद गिरा करके और फिर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, फलम भवेत, इन तीनों में से कोई भी कह सकते हैं, तीनों कह लीजिए और ये कह करके अपने माथे से लगाइए और फिर प्रार्थना कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिए कि जो कुछ भी पूजा में, पाठ में हमसे गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, भूल हुई हों तो ईश्वर हमें क्षमा करें। तो इन नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन आसन पर बैठकर ही पूजा करना चाहिए। कोई भी हम कर्म कांड करें तो आसन पर करें, खुली ज़मीन पर बिल्कुल ना बैठें। नहीं तो जो भी आप पुण्य अर्जित करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो सकारात्मकता आपके इस शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करती है, वो फिर ऊर्जा का संचालक होने के नाते इस पृथ्वी में फिर समाहित हो जाएगी। तो इसलिए उसको बीच में ब्रेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी आसन की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से ढेरों प्रश्न हैं, समय समय पे हम आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे। जय सिया राम।